हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये ऑब्सेस एंड लव का पार्ट 4 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेके स्माइल करता है और जिमिन को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। सभी लोग अपने घर जाने के बाद वो मैरिज की प्रिपरेशन करने लगते हैं। सब बहुत हैप्पी थे, पर जेके के माइंड में तो कुछ और ही चल रहा था। तभी अचानक से जेके की मॉम आती है और बोलती है, जेके तुम्हें तो पता होगा ना कि ते का पसंद, तो चलो हम लोग उसके लिए कुछ ड्रेस सेलेक्ट किया है, तो उसमें तुम हमारी हेल्प कर दो। तभी जेके बोलता है, नहीं मॉम, आप लोग रहने दीजिए, हम खुद जाकर मॉल से ले लेंगे। मैं ते को पिकअप कर लूँगा, वहीं से मैं जाकर ले लूँगा। तभी उसकी मॉम बोलती है, वाह क्या बात है, अब मेरे सन को अब हमारी चॉइस पे भी इतना भी ट्रस्ट नहीं है, और उसे टीस करती है। तभी जेके बोलता है, नहीं मॉम, मैं चाहता हूँ कि जो भी हो वो उसकी पसंद से हो, उसी ही फैसले से हो, मैं उस पर किसी तरह का दबाव नहीं डालना चाहता हूँ। तभी उसकी मॉम बोलती है, वाह मेरा बेटा तो अब सच में बड़ा हो गया, वो इतना अच्छा सोच रहा है। और इतना बोल के वो स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। तभी जेके जिमिन को कॉल करता है और बोलता है कि तुम रेडी रहना, हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं। तो जिमिन बोलता है, जेके तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है कि मेरी मैरिज हो गई है और मैं अपने हस्बैंड के साथ आज मैं कुछ कुछ लोगों से मिलने जा रहा हूँ जो कि उनके फ्रेंड हैं, तो मैं नहीं आ सकता। तभी जेके बोलता है, प्लीज़। तो जिमिन बोलता है कि ये तुम अपना जो भी सारा ड्रामा कर रहे हो वो मेरे पास मत करो, प्लीज़ ये सब बंद करो। प्लीज़ देखो, इस सब के इसके बीच में मत लाओ। मैंने तुमसे माफ़ी मांगा था जेके, जबकि मेरी कोई गलती नहीं, फिर भी मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ। मैंने अपनी सिचुएशन तुम्हें समझाने की कोशिश की, फिर भी। तभी जेके बोलता है, बस मुझे वही तुम्हारा घिसा पिटा रोना नहीं सुनना है, और मैं बोल रहा हूँ मैं आधे घंटे में आकर तुम्हें पिकअप करूँगा। अगर तुम्हारे साथ जिसे भी लेना है तुम ले सकते हो, मगर तुम रेडी रहना, ओके। तभी जिमिन इससे पहले और कुछ बोल पाता, उससे पहले ही जेके ने कॉल कट कर दिया और कट के स्माइल करता है। तो जिमिन को कुछ समझ में नहीं आता है, तो जिमिन अपने हस्बैंड को कॉल करता है और उसे बोलता है कि क्यों ना वो आज के बजाय किसी और दिन वो लोग उसके फ्रेंड से मिलने चले जाएंगे। तभी यूंगी बोलता है, कोई बात नहीं, और वो बोलता है, ठीक है, हम लोग किसी और दिन चले जाएंगे। इतना बोल के यूंगी भी कॉल कट कर देता है। जेके स्माइल करता है और वो अपने कार के पास जाके बोलता है, आज हम लोग बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, हम लोग शॉपिंग पे जाएंगे। और तुम्हें एक और चीज़ पता होना चाहिए था जिमिन, तुम बहुत इनोसेंट बनते हो ना, अब मैं तुम्हारा असली फेस सबके सामने लाऊंगा। इतना बोल के जेके फिर अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और यूंगी के पास कॉल करता है और बोलता है कि हाय यूंगी, तुम क्या कर रहे हो। तभी यूंगी बोलता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस अपना एक मीटिंग कर रहा था और मैंने प्लान किया था जिमिन के साथ अपने फ्रेंड से मिलने का, तो जिमिन को कुछ वर्क है इसीलिए नहीं जा रहा। तो जेके बोलता है, तो क्यों ना तुम मेरी शॉपिंग में हेल्प करा दूँ, वैसे भी ते और जिमिन आ रहे हैं ना, जिमिन ने तुम्हें बताया नहीं कि वो शॉपिंग के लिए आ रहे था, और ते भी। तभी यूंगी बोलता है, नहीं, उसने बोला कि कुछ वर्क है, इसलिए कोई बात नहीं, वो मॉल में जाकर कुछ शॉपिंग कर ले तो वही बेटर होगा। तभी जेके बोलता है, क्या यूंगी तुम कितने बोरिंग हो, वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम उसके साथ शॉपिंग कराओगे तब ना, कुछ टाइम उसके साथ स्पेंड करो, डेट करो, उसके साथ मॉल जाओ, बाहर घूमने जाओ, तब तो उसे अच्छा लगेगा, धीरे धीरे एक दूसरे को जान पाओगे। तभी यूंगी थोड़ा सा शांत रहता है, फिर बोलता है, ओके मैं आ रहा हूँ, कहाँ है, मुझे एड्रेस सेंड कर दो। तभी जेके बोलता है कि मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर ही खड़ा हूँ, तो चलो हम लोग दोनों साथ ही में चलते हैं। तभी यूंगी बोलता है, ओके, और यूंगी अपने असिस्टेंट को बोलता है कि आज जो सारी मीटिंग है सबको कैंसिल कर दो। इतना बोल के यूंगी नीचे आता है और जेके के साथ शॉपिंग के लिए निकल जाता है। और जैसे ही वो जिमिन के घर के पास आके अपना कार रोकता है, तो वो देखता है जिमिन और ऑलरेडी वहाँ पर रेडी होकर खड़ी होता है। तभी जेके बोलता है, तुम अकेले थे। तभी जिमिन बोलता है, नहीं, उसको स्कूल में कुछ वर्क था, इसीलिए उसने बोला कि मैं ही जाकर उसका जो भी शॉपिंग है वो सब मैं ही कर लूँ। तो जेके बोलता है, ओके। और इतना बोल के जेके जैसे ही कार से निकल कर डोर ओपन करने वाला था, उससे पहले यूंगी से बाहर आता है और जिमिन के लिए डोर ओपन करके वो जिमिन के पास ही बैठ जाता है। तभी जेके बोलता है, वाह क्या बात है, यही तुम लोग का यही है ना यूंगी, मैं तुम्हारे साथ आया था, तुम मेरे साथ फ्रंट सीट पे बैठे थे, पर अब देखो कि तुम बैक सीट पे बैठे हो, मुझे लग रहा है कि मैं तुम दोनों का ड्राइवर हूँ। तभी यूंगी बोलता है, कोई बात नहीं, फ्रेंडशिप पे तो इतना चलता है ना। तभी जेके बोलता है, ओके, और इतना बोल के वो कार ड्राइव करने लगता है। थोड़ी देर बाद जाकर वो लोग सब शॉपिंग करने लगते हैं। तभी यूंगी बोलता है कि सब बस ते के लिए, तुम्हें भी कुछ पसंद है तुम भी अपने लिए ले लो, आफ्टर ऑल तुम्हारी भी मैरिज है। तभी जेके बोलता है, ओके जिमिन, मेरे चॉइस का एक ड्रेस ला दो। तो इतना सुन के जिमिन थोड़ा सा शॉक हो जाती है और यूंगी की तरफ देखने लगती है, यूंगी जिमिन की तरफ। तभी जेके स्माइल करता है और बोलता है, मैं मतलब मेरे कहने का मतलब ये। यूंगी थोड़ा कन्फ्यूजन लुक के साथ जेके की तरफ देखता है। तभी जेके बोलता है कि एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये था कि जिमिन को पता होगा ना ते का
फ़ैशन के बारे में और तेरे को कैसे चीज़ कौन सा कलर बहुत पसंद है और उसे कैसे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। इसीलिए मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी जो ड्रेस हो कि वो बिल्कुल ते के मैचिंग का हो और ते का पसंद का हो, इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा था। तभी यूँ ही बोलता है ओके, और इतना बोल के वो लोग अपना शॉपिंग कर लेते हैं। शॉपिंग करने के बाद जेके अपनी वॉच की तरफ देखता है और वो बोलता है वो लंच टाइम हो गया है, तो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था एक्साइटमेंट में, तो क्यों ना हम लोग लंच कर लें। तभी यूँगी बोलता है क्यों नहीं, और इतना बोल के वो लोग लंच करने बैठ जाते हैं। तो वहाँ पर एक वेटर आता है, वो बोलता है सर आप इतने टाइम बाद आए हो। एक बोलता है हाँ वो कुछ वर्क में बिजी हो गया था इसीलिए नहीं आ पाया, और वो बोलता है सर आपका तो वही फेवरेट है लंच, और मैम आप भी बहुत टाइम बाद आई हैं, आप इतने टाइम बाद आपको भी कोई वर्क था। और तभी वो यूँ जब देखता है तभी जाके बोलता है सॉरी मैं थोड़ा वर्क में बिजी हुआ था इसीलिए नहीं आ पाया, तुम्हें पता है मेरा फेवरेट लंच वही लेकर आ जाना। और वो जिमिन की तरफ देखता है, तभी जिमिन की तरफ देख के बोलता है सर आप यहाँ आप भी बहुत टाइम बाद आए, आप लोग बहुत टाइम बाद आए हैं। तभी यूँ थोड़ा कन्फ्यूजन लुक के साथ जिमिन और जेके की तरफ देखता है। तभी जिमिन बोलता है आई एम सॉरी पर हम तो इस मॉल में एक ही दो बार आए हैं, पर आपको देखकर लग रहा है कि आप मुझे बहुत पहले से जान रहे हैं। तो वो सर्वेंट फिर से जिमिन की तरफ ध्यान देखता है और बोलता है आई एम सॉरी सर, मुझे लगा कि आप कोई और हो, आपका फेस किसी और के साथ मिलता है ना, इसीलिए मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया था। तभी यूँगी बोलता है ठीक है आप को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, आप ऐसे किसी को डरा नहीं सकते हैं ओके। तभी वो वेटर बोलता है आई एम सॉरी सर, इतना बोल के वो जेकी की तरफ स्माइल करता है और बोलता है सर आपका ऑर्डर। वो लोग ऑर्डर दे देते हैं और ऑर्डर देने के बाद उनका फूड आ जाता है। वो फूड खाते हैं, पर जेके बहुत स्माइल करके फूड खा रहा था क्योंकि वो हर बार जिमिन के फेस से वो डर और वो शॉकिंग फेस देखकर स्माइल कर रहा था। वो देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था, और जिमिन हर वक्त डर रहा था कि कब क्या हो जाए उसे कुछ नहीं पता। वो लोग लंच कर लेते हैं। तभी ये बोलता है क्यों ना हम लोग स्वीट भी टेस्ट करें, यहाँ का स्वीट बहुत स्वीट है और बहुत अच्छा भी है। मैं हर बार जब भी लंच करता हूँ तो बिना स्वीट खाए यहाँ से नहीं जाता हूँ। तभी यूँगी बोलता है ओके, वो भी टेस्ट कर लेते हैं। इतना बोल के वो लोग स्वीट का भी ऑर्डर दे देते हैं। तभी वो वेटर बोलता है सर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अभी स्वीट रेडी नहीं हुआ है इसीलिए। तो जेके बोलता है कोई बात नहीं, और इतना बोल के वो लोग स्माइल करते हैं, थोड़ी देर बातें करते हैं। तभी ये जेके बोलता है यूँगी हंग, क्या मैं आपको यूँगी हंग बुला सकता हूँ। तभी यूँगी बोलता है क्यों नहीं। तो जेके बोलता है क्या आपने कभी किसी को लव किया है, वो वाला जो फुल हार्ट वाला। तभी यूँगी बोलता है कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, हाँ मैं अपने वर्क से करता था, क्योंकि जब छोटा था तब मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ था। मैं चाहता था कि मैं सबसे नंबर 1 पे, एक्चुअली आता भी था। कॉलेज में यही था, कॉलेज में भी कोई लड़की मेरी तरफ ध्यान नहीं देती थी और मैं लड़कियों की तरफ ध्यान नहीं देता था, और ना ही कोई बॉयज़ भी। इसीलिए मैं अब तक सिंगल हूँ। वैसे भी एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया हूँ, इसीलिए अभी भी सिंगल हूँ। अगर सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बनता तो शायद पता होगा कि। तभी जेके बोलता है कि यही बात तो है, काश मैंने भी थोड़ा सा अपने स्टडी पर फोकस किया था। आपको पता है मैंने भी किसी को लव किया, पर वो एक होता है ना कि जो कुछ लोग होते हैं कि रहते हैं किसी और के साथ, लव करते हैं किसी और के साथ और मैरिज करते हैं किसी और के साथ, वो भी बिना बताए। ऐसा ही पर्सन था जो मैंने उससे लव किया था। तभी जेके यूँगी बोलता है वो बॉय था। तो जेके बोलता है हाँ इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, हाँ यहाँ पर तो हर चीज़ नेचुरल है ना। अब हार्ट है, किसी को पसंद कर ले या किसी को अपने अंदर बसा ले तो ये हमारे बस में तो नहीं ना। तभी यूँगी बोलता है सो सैड, वैसे आप कहाँ है वो। तभी जेके बोलता है आपको पता है वो अपने हस्बैंड के साथ है, वो अपने हस्बैंड को अब धीरे धीरे पसंद करना है। इतना जल्दी कोई अपना लव कैसे भूल सकता है, और वो भी इतने आसानी से उसके साथ बिताया हुआ हर पल। आपको पता है हम लोग फुल 3 ईयर्स से एक साथ थे, हर टाइम अब एक दूसरे से बातें करते थे, हर चीज़ अपना एक दूसरे से शेयर करते थे। हमने प्रॉमिस भी किया था कि हम लोग मैरिज करेंगे। मैं जब भी बोलता हूँ कि अपने पेरेंट्स को लेकर उसके घर आऊँ तो वो हर बार मुझे मना कर देता था, शायद वो मुझसे प्यार ही नहीं करता होगा। तभी यूँगी बोलता है नहीं, हो सकता होगा कि उसकी कोई ऐसी मजबूरी होगी इसीलिए वो ऐसा कर रहा होगा। तभी जेके बोलता है आई होप सो कि उसकी मजबूरी होती तो क्या वो मुझे बताता भी नहीं कि हाँ। मैंने उससे बहुत बार पूछा, अब उसके मैरिज के ठीक 2 वीक पहले भी मैंने उससे पूछा था कि तुम बता सकते हो कोई प्रॉब्लम है, उसने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं, शायद वो मुझे छोड़ना ही चाहता होगा। और आपको पता है ऐसे पर्सन को क्या क्या चाहता है, मैं और दूसरा होता तो उसे भूल कर आगे बढ़ता, मूव ऑन करता, पर मैंने ऐसा नहीं किया। अब हर बार की थोड़ी है कि जब बस वो किसी से लव करे तो जो सच्चा वाला लव करता है उसी को पेन मिले।
जो उसे छोड़ के जाता है उसे भी तो पेन मिलना चाहिए ना। तभी यूँगी बोले तुम्हारी कोई भी बात मुझे समझ में नहीं, मुझे तो बस इतना ही पता है कि मैं अपने हस्बैंड को लेके बहुत हैप्पी हूँ और हमारी रिलेशनशिप में अब कोई नहीं आना चाहिए और ना कोई किसी की जगह भी है। और तुम्हें पता है जिमिन ने भी मुझे पता है वो भी किसी को लव नहीं करता है, वो भी बस अपने स्टडी पे फोकस किया और मैं भी अपने वर्क पे। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरे कंप्लीट हैं। तभी जेके स्माइल करते बोलते हैं रियली, मुझे नहीं पता था कि जिमिन को भी कोई किसी कभी टाइम पसंद नहीं आया। वो हो सकता है शायद ते मेरे लिए ते बेटर है, वही बेटर होगा। इतना बोल के जेके स्मेल करता है तभी वहाँ पे स्वीट आ जाता है और सभी लोग अपना स्वीट इंजॉय करने लगते हैं। तो जेके बोलता है तभी वहाँ पर एक वेटर आता है और जिमिन को और स्माइल करता है और बोलता है कि वाह सर आप बहुत टाइम बाद आए हैं, वैसे आप दोनों अलग अलग क्यों खा रहे हो। तो यूँगी थोड़ा शॉक होकर उस वेटर की तरफ देखता है और बोलता है कि फिर से वो जेके और जिमिन की तरफ देखने लगता है पूरे वर्ड से और जिमिन के फेस पे पूरा स्वेट आने लगता है जिससे जिमिन बहुत काफ़ी डर रहा था। तभी जेके बोलता है रियली आप आप क्या आप तुम हम दोनों को जानते हो। तभी वेटर वो अपने हैंड को अपने हेड पर मारता है और बोलता है सॉरी सर, एक्चुअली मुझे थोड़ी देर में इतने लोगों से मिल चुका हूँ ना तो मुझे लगता है कि वही लोग हैं और आपको पता है कि मेरा बॉस है जो कि बोलता है कि हर कस्टमर से बहुत प्यार से और स्वीटली बात करो, इसीलिए मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। आई एम सॉरी इतना बोल के वो वेटर वहाँ से स्माइल करते हुए चला जाता है और जेके भी इसे देखकर स्माइल करता है। तभी जिमिन से बोलता है मुझे नहीं चाहिए था कि आप लोग को इस रेस्टोरेंट में लाना चाहिए था, सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। तभी यूँगी बोलता है इसमें तुम्हारी गलती क्या है जेके, वो तो वेटर है जो हर बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तभी यूँगी बोलता है जिमिन तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें इतना स्वेट क्यों आ रहा है। तो जिमिन बोलता है कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत काफ़ी यहाँ पर गर्मी लग रही है, तो क्या हम लोग जल्दी घर चल सकते हैं। तभी यूँगी बोलता है कि पहले अपना स्वीट तो फिनिश करो। तो जेके जिमिन बोलता है नहीं मुझे नहीं खाना है, प्लीज़ हम लोग जल्दी घर चलें, वैसे भी ते आ गया होगा और आपको पता है कि ते कैसा है, उसे हर चीज़ की एक्साइटमेंट थोड़ा सा ज़्यादा होती है। और इतना बोलता है तभी जिमिन के फ़ोन पे ते का कॉल आ जाता है और तभी जिमिन बोलता है ये देखिए। तो जेके बोलता है ओके अब चलते हैं। इतना बोल के वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जिमिन बस डर रहा था, बीच बीच में जेके एक ऐसा हिंट दे रहा था जिससे यूँगी को शक हो जाए, पर वो हिंट को हटाकर क्लियर भी कर दे रहा था। जिमिन इसी चीज़ से डर रहा था कि जेके ऐसा कर क्यों रहा है। अब बस जिमिन इसी चीज़ से डरते हुए बस वो अपने सोच रहा था जैसे भी करके वो घर पहुंच जाए। घर पहुंचने के बाद यूँगी बोलता है ठीक है मैं अपनी जेके के साथ ही अपने ऑफिस निकल जाऊंगा, उसके बाद मैं तुमसे कॉल पे बातें करूंगा। जिमिन बोलता है ओके और इतना बोल के वो लोग भी चले जाते हैं। जेके बोलता है क्या बात है, कहीं जिमिन आपसे कोई बात छिपा तो नहीं रहा है ना वो हर बात। तभी यूँगी बोलता है नहीं, उसने मुझसे बहुत क्लियरली बात किया था और मैंने उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट भी, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया। मुझे जिमिन पर पूरा भरोसा है कि वो मुझसे अब कोई भी चीज़ छिपाएगा नहीं और ना ही वो मुझसे कभी झूठ बोलेगा। तभी जेके बोलता है देखना ही यूँगी हूँ, आपको एक बात नहीं पता है जो लोग सबसे ज़्यादा जिस पे हम लोग सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं वही लोग सबसे ज़्यादा ट्रस्ट तोड़ने के काबिल होते हैं, आपको नहीं पता। तभी यूँगी बोल रहा है ओके बाबा मैं सब चीज़ का ध्यान रखूँगा, अब मुझे जल्दी अब मेरे ऑफिस तक छोड़ दो, देखो टाइम भी बहुत काफ़ी हो गया और तुम्हें पता है मेरी 2 मीटिंग ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है। ये डैड के पास जाकर इसके सारे कंप्लीट बताना भी पड़ेगा कि कौन सी मीटिंग कैसे कैंसिल हुई है। तो पता है ना डैड थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और कंपनी के मामला हो या अपने बच्चों के रिलेशनशिप के मामले में वो थोड़ा सा होते हैं ना। तभी जेके बोलता है ओके यंग और इतना बोल के वो लोग भी अपने अपने घर चले जाते हैं। जिमिन जैसे ही घर के अंदर आता है ते दौड़ते हुए आता है और उसके हैंड से जितना सारा शॉपिंग बैग है वो ले लेता है और बोलता है वाह इतना सारा शॉपिंग किया तुम लोगों ने मेरे लिए। तभी ये जिमिन बोलता है हाँ हम लोगों ने इतना सारा शॉपिंग किया और वैसे भी ते मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, प्लीज़ चल सकते हो। बोलता है कि नहीं अभी नहीं, मुझे अपने अभी जो सारा शॉपिंग हुआ वो सब देखना है। तो जिमिन ते का हैंड पकड़ता है और बोलता है प्लीज़ चलो और इतना बोल के वो ते को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी ये बोलता है अब बोलो जिमिन क्या हुआ, तुमने मुझे वो सारे चीज़ देखने भी नहीं दिया और यहाँ पे लेकर आए। तभी जिमिन ते को अपने साथ बैठाता है और बोलता है कि वो सारी बातें मैं मॉम के सामने नहीं कर सकता था, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे लाया। ते प्लीज़ एक बार और सोच लो, क्या वो पर्सन तुम्हारे लिए बेटर है, तुम एक बार उसे जानो, उसे बातें करो, उसे पहचानो प्लीज़। तभी ते बोलता है क्या हुआ, मॉम डैड ने उससे देखा, उससे बातें किया, वो उनसे बहुत अच्छा लगा, तुम्हें उसमें कोई प्रॉब्लम है या तुमने उसे कुछ गलत देखा है और या वो कोई गलत पर्सन है, तुम्हें ऐसा लगा तो प्लीज़ तुम मुझे बता सकते हो।
तभी जिमिन कुछ नहीं बोलता है, वो चुपचाप वहीं पे बैठा रहता है। तब ते बोलता है, जिमिन देखो, अगर कोई भी ऐसी बात हो, कुछ भी हो, प्लीज़, तुम्हें लग रहा होगा कि अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करूँगा, मैं किसी और पे ट्रस्ट करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है जिमिन, तुम मुझे अगर बताओगे तो मैं तुम पे ट्रस्ट करूँगा। अगर सामने वाला गलत भी हो, अगर गलत ना भी हो और वो सही हो, वो 100% सही हो, अगर तुम बोलोगे कि वो गलत है, फिर भी मैं तुम पे ट्रस्ट करूँगा जिमिन, क्योंकि तुम मेरे फैमिली हो। मैं अपने फैमिली को छोड़कर बाहर वाले को कभी नहीं चूज़ करूँगा, वो एक बाहर वाला होगा। प्लीज़ जिमिन, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर कुछ भी हो, तो प्लीज़ मुझे बताओ, प्लीज़। तभी जिमिन बोलता है, ते तुम्हें पता है जेके, तब उससे जिमिन उससे पहले कुछ बोल पाता, उससे पहले ही जेके ने जिमिन पे मैसेज किया होता है, जो कि उस पे जिमिन अपना फ़ोन उठाता है तो देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि जिमिन और जेके ने एक दूसरे को हक किया था, वही वाला पिक था। तो जिमिन वो ने दूसरे साइड घुमाते हुए बोलता है, नहीं ते, बस मैं ऐसा ही बोल रहा था, प्लीज़ एक बार सोच लो। तो जिमिन तभी ते बोलता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है जिमिन, तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। मैं तुमसे कितने बार बोल चुका हूँ, तुम्हें अगर इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम है या वो कोई बुरा पर्सन है तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं इस रिश्ते के लिए मना कर दूँगा और डैड को भी मैं मना लूँगा। फिर भी तुम बता नहीं रहे हो, तुम कौन से ऐसी क्या है, उससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो जिमिन बोलता है, नहीं वो कोई बुरा पर्सन है। तो जिमिन बोलता है, नहीं तो फिर क्या है, तुम कुछ मुझे बता ही नहीं रहे, बस बोल रहे हो कि एक बार और सोच लूँ। क्या सोच लूँ, मुझे कहीं पे कोई बुराई नहीं दिखाई दे रही है जिमिन, प्लीज़। तो जिमिन बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे कुछ वर्क है, और इतना बोल के वहाँ से जिमिन चला जाता है। जिमिन जैसे ही ते के रूम से बाहर निकल के आता है, उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। तो ते भी वो भी नीचे जा रहा था, वो जो सारी शॉपिंग को बैग आए थे वो बस उसे देखने जा रहा था। तो वो जिमिन जेके जे अपने फ़ोन पे जेके का नंबर देख कर और अपने फ़ोन को ऐसे बहुत टाइटली ग्रैब करता है अपने हैंड से। तभी ते आता है और जिमिन को थोड़ा सा पीछे से पुश करते हुए बोलता है, वाह क्या बात है, बात करो, यूंगी होंग का कॉल होगा, वो भी तुमसे बात किए बगैर नहीं रहते हैं। इतना बोल के जिमिन अरे ते वहाँ से चला जाता है। ते वो नीचे आकर अपना शॉपिंग हुआ था वो सारी चीज़ें देखने लगता है और अपने मोहन से बहुत स्माइल करके बातें करता है। तभी जिमिन फ़ोन को उठाता है और बोलता है, प्लीज़ जेके बंद करो ये सब, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है कि एक नॉर्मल फ्रेंड हक था और तुम इसको बहुत बड़ा इशू बना रहे हो। तभी जेके बोलता है, तुम्हें पता है जब तुम कार से निकले थे ना, तभी मुझे तुम पर डाउट हो गया था। तुम अभी किसी ना किसी को बताने की कोशिश कर रहे थे ना हमारे बारे में, कि मैं क्या कैसा पर्सन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। तभी जिमिन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था जिमिन, जेके प्लीज़ मेरी बातों को समझो। तभी जेके बोलता है, रियली? जब मैंने ते के पास कॉल किया तो तुम्हारी मॉम ने कॉल उठाया था और उन्होंने बोला कि तुम दोनों अकेले में कुछ बातें कर रहे हो। तो मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है जिमिन, पर जो वो वाला होता है ना कि इंटरेस्ट, वो नहीं होता है, इसीलिए मैं तुम्हें याद दिला रहा था कि तुम कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना। तभी जिमिन रोते हुए बोलता है, प्लीज़ जेके ये सब बंद करो। तो ये बोलता है, नहीं ये सब अभी बंद नहीं होगा, जब तक मुझे पूरी तरह से ये नहीं लगेगा कि मेरा बदला पूरा हो गया है, तब तक मैं ये सब बंद नहीं करूँगा। तभी जिमिन बोलता है कि हमारी और तुम्हारी लड़ाई, इसमें ते की क्या गलती है? तो जेके बोलता है, मुझे नहीं पता, पर मुझे उसे के साथ मैरिज करना ही है। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूँ, पर मुझे, तुम्हें पता है मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा तो कुछ अजीब सा फील हुआ, पर उससे मैरिज ही करना है, ओके। फिर रोते हुए फ़ोन कट कर देता है और वो वहीं पे बैठकर अपने फेस को हैंड से छिपाते हुए बहुत रोता है। रोने के बाद थोड़ी देर बाद वो अपने आंसू पोंछ लेता है और बोलता है, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ कोई तो ऐसा सॉल्यूशन दिखाइए कि जिससे मैं हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। मुझे पता है कि वो एक साइको है, मैं अपने ते को उसके पास नहीं भेज सकता और ना ही मैं इस बारे में किसी से बातें कर सकता हूँ। और इतना बोल के जिमिन थोड़ी देर बाद चुप हो जाता है। ऐसे करके टाइम बीत जाता है और जिमिन और का मैरिज का रिसेप्शन होता है और ते और जेके की मैरिज होती है। इन दोनों की मैरिज होने के बाद थोड़ा एंजॉय करते हैं। तब भी मिस्टर किम आते हैं और बोलते हैं कि आपको पता है आप दोनों अब हमारे पास से अपने अपने घर चले जाएंगे, मैं बहुत आप दोनों को मिस करूँगा। तभी जिमिन और ते उन्हें हक करते हुए बोलते हैं, डैड हम भी आपको मिस करेंगे। किम मिसेस मिन और मिस्टर मिन के पास जाते हैं और बोलते हैं, प्लीज़ अगर जिमिन से कोई भी छोटी मोटी गलती हो जाए तो प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिएगा। तभी मिस्टर मिन बोलते हैं, ऐसे क्यों, हम लोग उसे क्यों माफ़ करेंगे, वो हमारा बच्चा है और कुछ भी करेगा तो वो अपने घर पे करेगा, वो अच्छा करे या बुरा करे वो तो उसी का घर है, तो उसे संभालना होगा। और वैसे भी कोई भी हो, जब तक उससे कुछ काम बिगड़ता नहीं तो वो सही से काम सीखेगा कैसे, तो बिगड़ेगा तभी तो सीखेगा। कुछ भी वर्क होगा अगर वो खराब होगा तभी तो उसे पता चलेगा कि हाँ इससे ख़राब होता है तो हम लोग इससे अच्छा करें तो वो बेटर हो जाए।
तभी मिसेस मिन बोलते हैं, रियली कि क्या हुआ मिस्टर किम, आप अपने सन को इतना भी नहीं सिखा पाए हैं कि कौन सी चीज़ बेटर है, कौन सी बुरा चीज़ है। उसे आपने तो अच्छे से, हमने सुना कि आप अपने दोनों सन को बहुत अच्छे से पाले हैं और बहुत अच्छा केयर भी दिए हैं कि जो उन दोनों को ये भी पता है कि कौन सा कैसा चीज़ करने से अच्छा होता है और कैसा चीज़ करने से बुरा होता है। तो प्लीज़ ये चीज़ें उसे बता दीजिएगा। और इतना बोल के मिसेस मिन वहाँ से चली जाती हैं। तभी मिस्टर मिन बोलते हैं, सॉरी, उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, वो ऐसे ही है, पर वो बहुत मानती है जिमिन को और मुझे पता है कि उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगी तो वो अपने सन की तरह उसे भी मानने लगेगी। तभी मिस्टर किम बोलते हैं, ओके, और इतना बोल के वो जिमिन को विदा कर देते हैं। तभी मिस्टर किम जॉन के पास आते हैं और बोलते हैं कि ते थोड़ा सा आपको पता है कि वो एक छोटा सा अभी भी बेबी की तरह बिहेव करता है, अगर उससे कोई मिस्टेक। तभी मिस्टर जॉन बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरा सन है, अगर वो मिस्टेक करे, अच्छा करे और किसी से कुछ भी करे, पर हमें वो अच्छा पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वैसा ही सन चाहते थे कि जो हमारे साथ बहुत सारी बातें करे, हमारे साथ बहुत टाइम स्पेंड करे, और वो अभी हम लोग बातें करके मूड ऑफ हो जाए तो हमसे झगड़ा करे, लड़ाई करे। ऐसी तो फैमिली होती है ना कि थोड़ा सा खट्टा मीठापन होता, उसी को असली फैमिली बोला जाता है ना। तभी मिस्टर किम स्माइल करते हैं, बोलते हैं, मैं बहुत बहुत हैप्पी हूँ, मैंने बहुत अच्छा काम किया होगा कि जो मेरे सन, दोनों सन इतने अच्छे घर में गए हैं। तभी मिस्टर जॉन बोलते हैं, रियली, आपको पता है मैंने कुछ बहुत बढ़िया काम किया होगा, इसीलिए मुझे तेज ऐसा सन इन लॉ मिला। और इतना बोल के वो स्माइल करते हैं। सभी लोग ऐसे बात करते हैं। फिर ते को भी मिस्टर किम उसके घर भेज देते हैं। जिमिन की मॉम उन लोग को अंदर बुलाती है और तभी वो जिमिन से को बोलती है, यूंगी, मुझे जिमिन से कुछ बात करनी है, तो प्लीज़ थोड़ी देर। तभी ये यूंगी बोलते हैं, ओके, और ये ओके बोल के वहाँ से चला जाता है। तभी मिस्टर मिन बोलते हैं, जिमिन की मॉम, कुछ भी करना बहुत अच्छे से सोच समझ के, प्लीज़ कुछ ऐसा मत करना कि उस वो बच्चा अभी नया आया है कि उसे थोड़ा भी हर्ट हो। तभी मिसेस मिन बोलती है, रियली, मैं एक बुरी पर्सन हूँ ना, इसीलिए मैं सबको हर्ट करूँगी। तभी मिस्टर मिन बोलते हैं, नहीं, मैं बस ऐसे ही बोल रहा था, और इतना बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिसेस मिन जिमिन को बोलती हैं, बैठो, और उसे बैठा कर बोलती हैं, देखो, मैं कोई बुरी पर्सन नहीं हूँ, बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरा सन बहुत हैप्पी रहे और उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, और मेरे फैमिली का जो रिस्पेक्ट है वो बढ़े, घटे ना। तुम्हें पता ही होगा कि इससे पहले हमारे फैमिली में क्या हुआ है। इससे इसीलिए हम चाहते हैं कि जो भी हो बेटर हो और अच्छा हो। तुम्हारा पास्ट क्या था, कि कैसा था, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, बस ये तुम्हारा फ्यूचर और प्रेजेंट है, तो इसमें ना तो तुम्हारे पास्ट को हावी होने देना और ना ही उसकी कोई भी चीज़ें यहाँ तक आने देना, ओके। तभी जिमिन बोलता है, ओके। तो मिसेस मिन बोलती हैं, ठीक है, तुम जाओ, और इतना बोल के वो यूंगी के रूम की तरफ उसे भेज देती हैं। बेड पे बैठा हुआ था और तभी यूंगी रूम के अंदर आता है। यूंगी जिमिन के पास जाता है और उसका हैंड पकड़ के बोलता है, मुझे पता है कि हम लोग के बीच में अभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, इसीलिए जब तक हम लोग अभी तक फ्रेंड बन जाते हैं, जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, उसके बाद हम अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। तभी जिमिन स्माइल करता है, बोलता है, ओके। इतना बोल के तो यूंगी बोलता है, ठीक है, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, उसके बाद मैं जाऊँगा, और उसके बाद सो जाते हैं। तो जिमिन बोलता है, ओके। अदर साइड ते बहुत एक्साइटेड था और वो अपने बेड पर बैठा हुआ था। तभी जेके अंदर आता है और अंदर आके वो देखता है कि ते के पूरे क्लॉथ इधर उधर बिखरे होते हैं और ते एक नाइट ड्रेस पहन के वॉशरूम से निकलता है, जिससे जेके थोड़ा सा अजीब उसे फील होता है, और वो झुक कर ते का सारा ड्रेस उठाता है और उसे अच्छी जगह से बहुत अच्छे से अच्छी जगह पर रख देता है, जिससे ते स्माइल करता है, और वो स्माइल करते हुए जाकर वो लेट जाता है और बोलता है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ। तभी जेके बोलता है, हूँ, और इतना बोल के जेके भी फ्रेश होकर आकर बेड पर लेट जाता है। ऐसे ही करके कुछ टाइम बीत जाता है और जेके थे थोड़ा सा कभी कभी एक दूसरे से फाइट भी करते थे, थोड़ा सा स्माइल भी करते थे, पर यूंगी और जिमिन धीरे धीरे अब क्लोज आने लगे थे। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही है, और मुझे नहीं लगता कि मैं थोड़ा बड़ा वीडियो बनाती हूँ तो आप लोग को पसंद आता है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, बाय।